नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा एक्स कब वापस आएगा। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है और ऐसे केस में आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हो जिससे आपका एक्स वापस आ जाए। और ऐसे में आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन है कि भैया एक्स कब वापस आएगा, आखिर कितने टाइम बाद, क्या करने के बाद एक्स वापस आएगा। तो मैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक बात समझ लो कि एक्स कब आएगा कब नहीं आएगा, एक्स का हिसाब लगाना छोड़ दो, एक्स के लिए काम करना छोड़ दो, तभी एक्स वापस आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक्स के पीछे भागना छोड़ दोगे, एक्स का हिसाब लगाना छोड़ दोगे, तभी एक्स वापस आएगा। मेरे दोस्त, अगर आप एक्स का हिसाब लगाओगे, एक्स के पीछे पड़ोगे, बार बार हर 10 सेकंड में चेक करोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो वो नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इसी में लगा रहेगा। तुम बाकी दुनिया के काम धंधे छोड़ के सिर्फ यही पता लगाते रहोगे कि एक्स आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं केवल, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। और एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, जिस दिन तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा, जिस दिन तुम अचीव उसको कर लोगे, इसके बाद लिटरली तुम्हारे पास कुछ है नहीं अपने आप को बताने के लिए कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, एक्स वो एक ज़िद है तुम्हारी, ठीक, जो कि हकीकत है। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप आज नहीं हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, अगर आज उसने डिक्लेयर किया है तो 2-2.5-3 महीने पहले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और उसको पैचअप होने में लगेगा समय। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, तो अपनी आदतों में सुधार नहीं लाओगे, तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस भी साथ में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और फोकस आपका होना चाहिए अपने आप को बेटर करने का। एक बार बताओ मेरे दोस्त, तुम इतने गए गुजरे कैसे हो गए, वो इतना हाईफाई कैसे हो गया तुम्हारा एक्स पार्टनर। तुम ये सोच रहे हो कि आएगा कि नहीं आएगा, अरे वो कौन होता है मेरे दोस्त वापस आने वाला, ये समझो। वो अट्रैक्ट हो गया, तुमने उसको इतना बड़ा बना लिया है अपने से, इस वजह से तुम्हें पहुँच से बाहर लग रहा है। आखिर वो क्या चीज़ है? ठीक है, नॉर्मल इंसान है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे अलावा उसे कोई भाव नहीं देता। ठीक है ना, तुम्हारे अलावा कोई उसके नखरे उठाता है, तुम जितने नखरे उठाते हो उसका 1% भी बाहर वाले नहीं उठाएंगे। हाँ, उसका 3rd% ज़रूर उसके नखरे उठाता होगा, लेकिन वो सिर्फ उनका एक अट्रैक्शन है। ठीक, एक बात समझो, तो पीछे नहीं पड़ना है उस इंसान के। तुम्हारी खुद की वैल्यू, ये जो तुम आज खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, इस वजह से ही तुम्हारी ये हालत है। और ये परम सत्य है, इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त। एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ये अपने आप में ही सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाने वाली बात है कि एक्स आएगा कि नहीं आएगा। मेरे दोस्त, क्या वो एहसान करेगा तुम्हारे ऊपर रख के, या फिर वो आएगा, उसको रहम आएगा, वो तुम्हारी झोली में थोड़ा सा प्यार डाल देगा? तो ऐसा नहीं होना है मेरे दोस्त। जब तक वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, तुम अपने ज़िंदगी के और काम नहीं करोगे, ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बनाओगे, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला। तुम खुद से परेशान रहोगे, जैसा भी तुम खुद से परेशान रहते हो। ठीक है, तो वैल्यू तुम्हें हर केस में बनानी पड़ेगी और उस चीज़ का मेरे दोस्त आकलन करना छोड़ दो, एनालिसिस करना छोड़ दो कि एक्स क्या कर रहा है, फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लगातार उसको स्टॉक कर रहे हो, लगातार ट्रैक कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तो तुम्हारा दिमाग वहीं फंसा रहेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे कोई एग्ज़ाम है, आपने उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, आपने वो एग्ज़ाम निकाल दिया, आपको जॉब मिल गई या फिर आपको कहीं पर एडमिशन मिल गया, तो उसके बाद अब क्या करना है आपको पता है। इसके बाद आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको के पास करने के लिए टास्क रहेगा। लेकिन जब एक्स बैक कर लोगे ना, तो एक्स बैक के पास कुछ नहीं रहेगा, सारा तुम्हारा टारगेट ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें लगने लगेगा एकदम गया गुजरा इंसान। तुम्हें लगेगा इसके पीछे मैं भागता था, इसके बारे में इतना सोचता था, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती है, तभी तुम्हें छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है कि उसने अपनी डीपी चेंज की होगी तो क्यों चेंज की होगी, रात में 2:30 बजे उसका लास्ट सीन क्यों है। ठीक है, 3:35 पर रात में ऑनलाइन किसके साथ थी या फिर किसके साथ था। तो ये सब सिर्फ तुम दिन भर सोच रहे हो, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तुम्हें कॉल मैसेज ना करके मज़े से जी रहा है, दूसरों को कॉल मैसेज कर रहा है, दूसरों से बात कर रहा है, दूसरों से एंजॉय कर रहा है। इस बात से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो अपनी लाइफ किसी दूसरे के लिए डेडिकेट करना छोड़ दो। ठीक, अभी तो मेरे दोस्त प्यार मोहब्बत साइड में हटा दो, अभी तुम्हें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। अभी तुम ठीक नहीं हो मेरे दोस्त, अभी तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो अभी ये सब चीज़ें हटा दो एकदम से, क्योंकि सबसे पहला मोटिव है तुम्हें खुद को ठीक करना। तुम खुद नहीं ठीक रह पाओगे तो तुम किसी को नहीं खुश रख पाओगे। तुम अपने आप से परेशान हो, तुम अगले इंसान को क्या खुश करोगे? ठीक है, तो एक्स तुमसे रीअट्रैक्ट होकर वापस आएगा, मतलब तुम्हारे अंदर पुरानी क्वालिटीज़ देख के वापस आएगा। उसे खलने लगेगा कि उसने कहीं छोड़ा क्या है। जब आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, मूव ऑन करना शुरू कर दोगे, पीछे पड़ना बंद कर दोगे, ठीक है, तब उस इंसान को लगेगा अरे उसने खोया गया। अभी तो उसे पता ही है कि तुम तो, वो इंसान को बुलाएगा 2 साल बाद भी तुम दौड़े दौड़े जाओगे रिलेशनशिप के नाम पे। उसे तो पता ही है तुम उसकी एक कॉल के लिए बैठे हुए हो। अभी मेरा वीडियो चल रहा है, एक्स का एक कॉल आ जाए, ये वीडियो छोड़ के चले जाओगे, मैक्सिमम परसेंटेज में चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उसके एक एक कॉल की वैल्यू, क्योंकि वो कॉल नहीं करता इसीलिए उसकी कॉल की वैल्यू है। तुम ढेर सारे कॉल किए रहते हो इसलिए तुम्हारी कॉल की वैल्यू नहीं है।
ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भैया मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके पीछे पड़ना छोड़ दो। कोई जादू नहीं होने वाला है, सिर्फ एक्शन से होना है। पहले अपने दिमाग को ये तो समझाओ भैया मैं एक्स वापस आ जाएगा। अब तुम सोचोगे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो भैया नहीं आने वाला है, क्योंकि तुमने दुनिया ही लिमिट कर दी। क्योंकि तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे कठिन कार्य क्या है? एक्स को वापस लाना। भाई एक्स को वापस लाकर क्या करोगे? मेरे दोस्त एक बात तो ले भी आए, आ गया तो क्या करोगे? इसके आगे का तुम्हारे पास कोई प्लान है नहीं, क्योंकि तुम्हें बस वो ईगो सेटिस्फाई करना है, तुम्हें वो जिद पूरी करनी है, ठीक है। तो अभी तुम्हारी जिद है एक्स को बैक करने की, ठीक है करो, लेकिन मेरे दोस्त उसका प्रोसेस होता है, उसका प्रोसीड्यूर फॉलो करो। फैक्ट को चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे, ठीक। जो गाइडलाइंस मैंने वीडियो में दे रखी हैं वही समझ लो सुप्रीम है, वही अल्टीमेट है। उसके अगर इधर उधर गए तो काम नहीं होने वाला मेरे दोस्त। और गाइडलाइंस में क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। ये चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप हो ना हो, ये तीन चीज़ अगर अपने पास तुम रखोगे, ये तीन क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर लोगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें हर जगह फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा और जीने में मज़ा आएगा, ठीक है। अभी क्या लग रहा है कि लूज़र वाली फीलिंग आ रही है, अभी लग रहा है किसी लायक ही नहीं हो। क्यों लायक नहीं हो? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि उस एक्स ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि उस एक्स ने तुम्हें मना किया है बार बार, क्योंकि तुम हर तरीके से उसको समझाने की तुमने कोशिश की है। तुम यूट्यूब पर क्यों आए हो? तुमने पहले खूब हाथ पैर मारा है, खूब उसको मनाने की कोशिश की है, खूब उसको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान नहीं माना है। अब तुम सोचो भाई अब लाओ यूट्यूब पे देख लेते हैं कि यह यूट्यूब पे बंदा क्या बता रहा है कि क्या किया जाए। तो तुम इस कंडीशन में यहाँ पे आए हो, तो उसका मतलब तुम सब कुछ करके देख चुके हो और उसने तुम्हें हर तरीके से मना कर रखा है। इस वजह से तुमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि हाँ भाई तुम लूज़र हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जब तुम अपने ऊपर वर्क करोगे तुम्हारे दिमाग में बात चलना बंद हो जाएंगी। जब बात चलना बंद हो जाएगी तुम्हें सही गलत खुद समझ में आएगा, और जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा मेरे दोस्त तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। अगला इंसान रीअट्रैक्ट होकर आएगा, कन्विंस होकर नहीं आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और कन्विंस होके आ भी जाएगा, मान लो इनके साथ में से तो आएगा नहीं, आ भी जाएगा तो उसका फिर जब मन करेगा छोड़ के चला जाएगा। तो तुम्हारा क्या कंट्रोल मेरे भाई? तुम किस तरीके से उसको रोक पाओगे? तो उसका जब मन होगा तुम्हें प्यार करेगा, जब मन होगा चला जाएगा, जब उसका मन होगा कॉल करेगा, जब उसका मन होगा नहीं करेगा। तुम्हारे मन की तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो समझ रहे हो? तो वैल्यूएबल बनना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। और वो तुम्हारी क्वालिटी जो होंगी तुम्हारे अंदर, उसकी वजह से इंसान रीअट्रैक्ट होके आएगा, ठीक है। जो पहले की जो क्वालिटीज़ थी वही तुम्हारे अंदर रीस्टोर हो जाएंगी, तो इंसान रीअट्रैक्ट होके आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ना कि कन्विंस करने से, ना कि बुलाने से, ठीक है मेरे दोस्त। तो एनालिसिस करना बंद कर दो, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा सब छोड़ दो, अपना काम करो मेरे दोस्त। फोकस मत करो कि आएगा कि नहीं आएगा। मैं तुम अपना काम करोगे तो वो क्या उसके फरिश्ते भी आएंगे, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी गेन कर लो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट बना लो। तो मेरे दोस्त मजबूर होकर उसे आना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में